एक जमाने में फलता फूलता एक राज्य था उत्तरोनल और उस देश का राजा था कार्तिकेयन। धन संपत्ति और ढेर सारे सुखों के साथ कार्तिकेयन खुशी से जी रहा था। लेकिन कार्तिकेयन सोचता है कि शायद मैं अंदर से खुश नहीं हूँ और इसीलिए वो मंत्री जी को बुलाकर कहता है कि मंत्री जी, हमारे देश के सारे लोग सुखी और खुशी से जी रहे हैं। उन्हें देखकर मुझे उनसे भी ज्यादा खुशी होती है। लेकिन कल रात को मुझे एक संदेह हुआ। क्या संदेह हुआ आपको महाराज? आपको जो संदेह हुआ वो मुझे बताइए। बात यह है कि इस देश में मुझसे भी ज्यादा खुश और सुखी रहने वाला इंसान कोई है क्या? अगर ऐसा कोई है तो उसकी खुशी का कारण क्या है, ये मैं जानने की इच्छा रखता हूँ। महाराज, ये संभव नहीं है। इस देश में ही नहीं बल्कि इस पूरे पृथ्वी पर आपके जितना खुश और कोई नहीं हो सकता। आपको मेरी चिंता है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आपका ये जवाब मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। ये क्या महाराज, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। आपके पास बेहिसाब संपत्ति है, उससे भी ज्यादा अधिकार है। उतना ही नहीं, आपके एक चुटकी बजाते ही बहुत सारे सिपाही आपका काम करने के लिए मौजूद रहते हैं। अब इतना सब होने के बाद भी आपसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है? बोलिए। आप जो बोल रहे हैं वो सच है और मैं खुश हूँ, ये बात भी बिल्कुल सच है। लेकिन हमारे देश में मुझसे भी ज्यादा खुश कोई है, इस बात का संदेह मुझे दूर करना है मंत्री जी। इसके लिए मेरे पास एक उपाय है महाराज। अगर आपको अपना ये संदेह दूर करना हो तो आप एक बार अपना भेष बदलकर इस देश में घूम कर आइए। तब आपको स्वयं पता चल जाएगा कि इस प्रदेश में आपसे ज्यादा कोई खुश है भी या नहीं, पता चल जाएगा। आपका ये विचार बहुत ही अच्छा है। मैं स्वयं इस प्रदेश में घूम कर सब कुछ देख के आता हूँ। और फिर मंत्री के कहने पर उसने खुद के देश में उससे भी ज्यादा खुश रहने वाला इंसान कोई है कि नहीं, इस संदेह को दूर करने के लिए कार्तिकेय अपना भेष बदलकर देश में छानबीन करने के लिए निकलता है। तब गांव के एक छोटे से झोपड़े में से उसे बांसुरी की धुन सुनाई देती है। वो धुन सुनकर कार्तिकेय विचार करता है कि इस बांसुरी का संगीत कितना मधुर है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। कौन बजा रहा होगा इसे? फिर कार्तिकेय उस झोपड़ी के पास जाकर खिड़की से देखता है। वहाँ एक छोटा सा दिया जल रहा होता है और एक युवक को कार्तिकेय उसके चेहरे पर शांतता रखकर बांसुरी बजाते हुए देखता है। फिर कार्तिकेय सोचता है कि ये युवा कौन है? पता नहीं, देखने में तो बहुत ही गरीब लगता है, लेकिन इसके चेहरे पे तो मुझसे भी ज्यादा शांति है। ये बिना किसी कष्ट या परेशानी के बांसुरी बहुत शांति से बजा रहा है। मैं भले ही कितना भी खुश हूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। यानी ये मुझसे भी ज्यादा खुश रह रहा है। इसके असली खुशी की वजह क्या है, ये मुझे जानना ही होगा। कारण जानने के लिए कार्तिकेय झोपड़ी का दरवाजा खटखटाता है। आवाज सुनकर बांसुरी बजाना छोड़कर युवक दरवाजा खोलता है। सामने कौन है बिना जाने वो कहता है, महोदय कौन है आप? आइए, अंदर आइए। फिर वो कार्तिकेय को अंदर बुलाता है। झोपड़े के अंदर जाते ही कार्तिकेय को उस युवक की गरीबी आंखों से दिखाई देती है। इतनी गरीबी में भी ये युवक इतना खुश कैसे रह सकता है, इस बात से कार्तिकेय को आश्चर्य होता है। और फिर वो युवक से कहता है, ओ नवयुवक, मैं एक व्यापारी हूँ। इस रास्ते से मैं गुजर रहा था। तुम्हारी बांसुरी की मधुर संगीत को सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। खैर छोड़ो और ये बताओ कि तुम कौन हो और क्या नाम है? अरे साहब, मेरा नाम आनंद है और मैं एक कुम्हार हूँ। सुंदर सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाना मेरा काम है। अच्छा, तुम्हारी तरफ देख के लगता है कि तुम बहुत खुश और सुखी से जी रहे हो। क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही है? मुझे कोई भी परेशानी या कष्ट नहीं है साहब। रोज सुबह उठकर मैं शहर को जाता हूँ, हर एक गली में घूमता हूँ और मैंने जो मिट्टी के बर्तन बनाए होते हैं उन्हें बेचकर पैसे कमा लेता हूँ। उसके बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने का सामान खरीद लेता हूँ और फिर घर आकर खाना बनाकर और उसे खाकर नींद आने तक इस बांसुरी को बजाता हूँ और शांति से जीता हूँ। मैं एक अनाथ हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है और ना ही किसी की जिम्मेदारी है मुझ पर, इसीलिए पैसे बचाने की भी चिंता नहीं है। तो फिर किस बात की परेशानी होगी, आप ही बताइए। आनंद के ऐसा कहते ही कार्तिकेय को उसकी खुशी का कारण समझ जाता है। फिर कार्तिकेय वहाँ से निकलकर अपने राज्य में लौटकर मंत्री को बुलाकर उनसे कहता है, मंत्री जी, जैसा आपने मुझसे कहा था, मैं भेष बदलकर एक झोपड़ी में गया था जहाँ एक नवयुवक बिना किसी कष्ट या परेशानी के बांसुरी बजा रहा था। दिखने में वो मुझसे भी ज्यादा खुश लग रहा था।
हालांकि उसके पास मेरी तरह कोई धन या फिर कोई संपत्ति नहीं है। सिर्फ मिट्टी का बर्तन बेचने वाला वो नवयुवक बिना किसी कष्ट और परेशानी के खुशी का जीवन व्यतीत कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि आपने मुझसे झूठ कहा है ना? महाराज, वो उस वक्त के लिए भले खुश रहा होगा, लेकिन उसकी खुशी हमेशा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि बाजार में जब उसके मिट्टी के बर्तन बिक जाते होंगे तो वो खुश हो जाता होगा। लेकिन आपके पास जो खुशी है वो आखिरी तक रहेगी। मैंने जो बताया था वो झूठ नहीं, सच ही था। चाहिए तो आप अपने देश में मिट्टी के बर्तन बेचने पर प्रतिबंध लगवा दीजिए, फिर उसकी जिंदगी में भी कष्ट आ जाएगा और वो अपनी खुशी को खो बैठेगा। आप चाहें तो ये प्रयोग कर सकते हैं। आप जो कह रहे हैं मुझे वो सच लग रहा है, क्योंकि उसकी आजीविका सिर्फ वो मिट्टी के बर्तन है। तो फिर आप तुरंत हमारे देश में मिट्टी के बर्तन पर प्रतिबंध लग गया है, ये बात सबको बता दीजिए। और फिर मंत्री की सुझाई योजना के अनुसार देश में मिट्टी के बर्तन बेचने पर प्रतिबंध लग जाता है। फिर आनंद के पास मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए कोई नहीं आता और उसी वजह से आनंद के पास 1 रुपया भी नहीं आता। सोच विचार में डूबा हुआ आनंद किसी के घर के सामने एक बुजुर्ग को लकड़ी का लट्ठा काटते हुए देखता है। उन्हें देखकर ही आनंद को एक विचार आता है और वो बुजुर्ग से कहता है कि दादाजी, आप क्यों इस उम्र में इतना कष्ट उठा रहे हैं? ये लकड़ियाँ मैं काट देता हूँ, आप थोड़ी देर बैठकर विश्राम करिए। अरे बेटा, तुम क्यों तकलीफ उठा रहे हो? इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा बेटा? मैं व्यर्थ में नहीं काटने को कह रहा हूँ। काम होने के बाद मेरी मेहनत के अनुसार जितना हो सके आप मुझे मजदूरी दे दीजिएगा दादाजी। तो फिर ठीक है, मजदूर न मिलने के कारण मुझे ये काम खुद करना पड़ रहा था, और वैसे भी इस उम्र में इतना सारा काम मुझसे नहीं हो पाता। तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो बेटा। ठीक है, तुम रोज आकर मेरे लिए लकड़ियाँ काट दिया करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ऐसा कहकर बुजुर्ग व्यक्ति आनंद को कुल्हाड़ी सौंप देते हैं। उसी दिन से हर दिन आनंद शहर शहर घर घर जाकर लोगों को लकड़ियाँ काट कर देता और बदले में जरूरी पैसे प्राप्त करके घर जाके खाना बनाकर खाने के बाद शांति से बांसुरी बजाते हुए जीवन व्यतीत करता है। दूसरी तरफ कार्तिकेय मंत्री को कहता है कि क्यों मंत्री जी, अब तो हमारे देश में मिट्टी के बर्तन पे प्रतिबंध लग चुका है, लोग इसका पालन कर रहे हैं या नहीं? जी महाराज, अपने देश में कोई भी मिट्टी का बर्तन न खरीद सके ऐसा हमने प्रबंध कर रखा है। अब हमारे देश में मिट्टी के बर्तनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लग चुका है। तो फिर वो आनंद इस वक्त इस तरह से जी रहा है, ये देखने की मेरी इच्छा हो रही है। उसकी रोजी रोटी मिट्टी के बर्तनों पर तो हमने प्रतिबंध लगा दिया है, वो अपनी रोजी रोटी खोकर दुखी बैठा होगा। मैं सच कह रहा हूँ महाराज। तो फिर ठीक है, मैं आज ही अपना भेष बदलकर आनंद को देख के आता हूँ, तब जाकर मुझे आपकी बातों पे विश्वास होगा। और फिर कार्तिकेय फिर से भेष बदलकर आनंद के घर की ओर चल पड़ता है। तब उसे आनंद की झोपड़ी के बाहर फिर से बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। सुनकर आश्चर्यचकित कार्तिकेय अंदर जाकर आनंद से कहता है कि ओह आनंद, अब तुम कैसे हो? यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे एक बार मिलकर चलूं। मुझे क्या होगा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। अपने देश में तो मिट्टी के बर्तनों पर प्रतिबंध लग गया है ना, तो तुम्हारी रोजी रोटी कैसी चल रही है? अब तुम अपना जीवन कैसे गुजार रहे हो? सच कहा आपने, उसकी वजह से थोड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन अब मैं जरूरतमंदों के लिए लकड़ियाँ काटकर उनसे आने वाले पैसों से खुशी से जी रहा हूँ। अभी भी मुझे किसी तरह की परेशानी या कष्ट नहीं है। आनंद के ऐसा कहते ही कार्तिकेय समझ जाता है कि उसकी खुशी का कारण उसका श्रम है। फिर वो तुरंत वहाँ से निकलकर राज दरबार पहुँचता है और मंत्री से कहता है, मंत्री जी, मैं आज उस आनंद से मिल के आया हूँ। वो अब भी खुशी का जीवन जी रहा है। वो आजकल लकड़ियाँ काटकर उससे मिलने वाले पैसों से बहुत खुशी का जीवन जी रहा है। वो मुझसे भी ज्यादा खुशी से जी रहा है और उसके साथ साथ बांसुरी से मधुर ध्वनि भी निकाल रहा है। इसका मतलब है कि इस बार आपने जो बोला था वो झूठ साबित हुआ। नहीं महाराज, ये खुशी भी उसके लिए कुछ समय के लिए ही है। वो जितना भी शर्म कर ले, हर एक बार परिस्थितियों की वजह से वो अपनी सारी खुशी खो बैठेगा। चाहिए तो आप हमारे यहाँ के सिपाहियों को काम देकर देखिए। हम यहाँ जो कष्ट उसे देंगे उसकी वजह से वो अपनी खुशी खो बैठेगा महाराज। इसका मतलब आप चाहते हैं मैं उसकी और परीक्षा लूं, है ना? ठीक है, ऐसा ही होने दीजिए। उसे जल्दी से अपने महल में काम पे लगा दीजिए।
और फिर राजा के आदेश अनुसार अगले दिन सुबह ही आनंद की झोपड़ी के पास जाकर सैनिक कहते हैं कि ओए आनंद, तुझे एक बहुत अच्छा काम मिला है। तुझे तुरंत रक्षक के रूप में किले में शामिल होने के लिए राजा ने आदेश दिया है। चलो मेरे साथ। अरे मुझे राज दरबार में किसी भी काम की जरूरत नहीं है। आज तक मैं अपनी मेहनत से कुछ न कुछ काम करते आ रहा हूँ और खुशी से जीते आ रहा हूँ। मैं नहीं आ सकता। तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? राजा के द्वारा दिए गए आज्ञा को अगर तूने अस्वीकार किया तो वो राजा का अपमान होगा और बदले में वो तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। इसलिए बिना कुछ कहे चुपचाप चलो हमारे साथ। उसे नहीं आना था, फिर भी उसकी बात अनसुनी करके सैनिक उसे राज दरबार में जबरदस्ती ले आते हैं और रक्षक की तरह खड़ा कर देते हैं। पर इस नए काम में आनंद को प्रतिमाह वेतन के अलावा दैनिक मजदूरी नहीं मिलेगी। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया गया है। मैं मजदूरी का काम करके हर दिन पैसे कमाता था और हर दिन कुछ न कुछ पकाकर खा भी लेता था, लेकिन यहाँ हर दिन के पैसे नहीं है। मुझे महीने के आखिरी दिन तनख्वाह मिलेगी और बस इतना ही नहीं, मुझे पूरे दिन यहाँ द्वार पर खड़े रहना होगा। रोज की जिंदगी गुजारने के लिए हाथ में पैसा नहीं है। जब आनंद ये सोच रहा होता है तब उसे अपने कमर में लटकी तलवार देखकर एक योजना सूझती है। वो एक व्यापारी के पास जाता है और उससे कहता है कि साहब, ये तलवार को आप अपने पास गिरवी रखकर मुझे हर रोज खाने के लिए पैसे दे दीजिए। फिर मुझे जब महीने के आखिरी में तनख्वाह मिलेगा तो ब्याज के साथ मूलधन लौटाकर अपनी ये तलवार फिर से ले जाऊंगा। ठीक है, फिर ऐसा ही करता हूँ। अगर तुम पैसा नहीं लौटा पाए तो मैं ये तलवार किसी और को बेचकर अपने पैसे वसूल कर लूंगा। व्यापारी से पैसे लेकर आनंद अपनी आवश्यकता के अनुसार खाना बनाने के लिए सामान खरीद लेता है। जब आनंद को एहसास होता है कि अगर किसी को पता चल गया कि तलवार नहीं है तो उसके लिए खतरा हो सकता है, तो फिर सुतार के पास जाकर वो एक लकड़ी की तलवार बनवा लेता है और अपनी कमर पे लगा लेता है। आनंद अपना जीवन कैसा व्यतीत कर रहा है ये देखने के लिए राजा फिर से भेष बदलकर गांव में निकलता है। उसे फिर से आनंद के झोपड़े में से मधुर बांसुरी का संगीत सुनाई देता है। ये क्या है? चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, ये आनंद हमेशा खुश रहता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसकी खुशी के पीछे क्या कारण हो सकता है। और फिर कार्तिकेय महल में लौट जाता है और मंत्री को बुलाकर कहता है कि मंत्री जी, सबसे पहले आनंद इतना खुश कैसे है, इसका कारण मुझे अब तक समझ में नहीं आया। यहाँ तक कि हमने उसकी रोजी रोटी में भी रुकावट डाली, फिर उसे महल बुलाकर रक्षक के तौर पर उसे काम पे भी लगा दिया, लेकिन आज भी वो आनंद बिना किसी परेशानी के खुशी का जीवन जी रहा है। मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही, और वो ये है कि मेरे पास तो सब कुछ है पर उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो इतना खुश कैसे? बिना किसी परेशानी के अगर वो इतना खुशी का जीवन जी रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने कहीं कोई गलती नहीं की होगी महाराज, या फिर उसे ऐसा लगता होगा कि आज तक उसने कोई भी गलती नहीं की। जी हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो सही भी है, क्योंकि मैं जब प्रजा को दंडित करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई गलती कर दी है और फिर पूरा दिन मुझे किसी बात की खुशी नहीं रहती। इसीलिए तो महाराज, अगर उस आनंद के हाथों से हमें किसी को दंडित करवाया तो उसके मन को भी लगेगा कि उसने कोई गलती कर दी है, फिर वो अपनी खुशियों को खो बैठेगा महाराज। तो फिर आनंद के हाथों से सिर को कलम करने की सजा लागू कर दो। इसके बाद इससे उसको परेशानी होगी, तब वो अपनी खुशी खो बैठता है या नहीं, ये देखते हैं। और फिर राजा के आदेश अनुसार अगले दिन सुबह सर कलम करने वाली जगह पर आनंद को काम पर लगा दिया जाता है। जब आनंद वहाँ पहुँचता है तो उस जगह पर एक अपराधी होता है। एक तरफ रक्षक, एक तरफ अपराधी, और सिर कलम करने वाला दृश्य देखने के लिए कुछ लोग वहाँ खड़े हुए थे। तब वह रक्षक आनंद को गंभीर रूप से कहता है कि इस अपराधी को राजा ने मृत्यु दंड दिया है, अब तुम अपने तलवार से इसका सर धड़ से अलग कर दो। रक्षक के ऐसे कहते ही आनंद का दिल रुक सा जाता है, क्योंकि उसकी तलवार तो लकड़ी की थी। उससे इस अपराधी का सिर कैसे काटा जाए पता नहीं। अगर ये सच बाहर निकल गया तो राजा कहीं मेरा सिर न काट दे, इस बात से डरकर आनंद रक्षक से कहता है कि इस आदमी ने क्या गुनाह किया है मुझे नहीं पता, फिर भी ये काम मुझे करने को कहा गया है, किसी और से करने को कहो ना। इसने जो भी गुनाह किया है उससे तुम्हें क्या लेना देना? इसका सर कलम करना है, ये राजा का आदेश है और सिर कलम करने का काम तुम्हारा हुआ। तुम चुपचाप अपना काम करो, समझे? रक्षक बड़ी कठोरता से आनंद से कहता है। आनंद सोचता है कि बचने का अब कोई रास्ता नहीं है। फिर वो अपनी आंख बंद करता है और हाथ जोड़कर भगवान को नमन करते हुए आनंद कहता है कि मैं अब बहुत ही दर्दनाक काम करने वाला हूँ। अगर ये गुनहगार एक बेकसूर है तो आप मेरे इस तलवार को लकड़ी की तलवार में बदलकर मुझे इस पाप को करने से बचा लीजिएगा भगवान।
इस तरह से सबको सुनाई दे वैसी प्रार्थना करके जब सारे लोगों का देख सारे लोगों को आश्चर्य होता है और रक्षक हैरान हो जाता है। फिर रक्षक भागकर तुरंत राजा के पास जाता है और सारी बातें विस्तार से बताता है। राजा को आश्चर्य और संदेह दोनों एक साथ होते हैं। अब कार्तिकेय आनंद को बुलाकर कहता है कि आनंद, पहले मुझे बताओ कि हुआ क्या था। तुम्हारे हाथ में जो तलवार थी वो लकड़ी की तलवार में कैसे बदल गई? कार्तिकेय को देखकर ही आनंद समझ जाता है कि उसके घर में भेष बदलकर आने वाला व्यक्ति दूसरा कोई नहीं बल्कि राजा है। तब आनंद सारी बातें विस्तार से बताता है। उन्हें सुनकर कार्तिकेय कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने वो तलवार गिरवी रख दी है। वो सब तो ठीक है, तुम बिना किसी परेशानी के हमेशा सुखी से जीते आ रहे हो। तुम्हारी कितनी भी परीक्षा ले लूं पर तुम बदले नहीं। ऐसी स्थायी खुशी मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुई? महाराज, मेरी खुशी का कारण है मुझे हर रोज मिलने वाला काम। मैं अपने काम को पूरी मेहनत से करता हूँ, फिर उसके जरिए मिलने वाले पैसे से उस दिन के जरूरत के हिसाब से खाना तैयार कर लेता हूँ। और फिर जब रात होती है तो अपने दिन भर की सारी मेहनत को भूलकर उसके बारे में बिना सोचे अपनी सारी परेशानी घर के बाहर छोड़कर बांसुरी को बजाकर आराम से सो जाता हूँ और फिर से अगले दिन सुबह उठकर मेहनत करना शुरू करता हूँ। इसीलिए राजा, मैं हमेशा खुशी से जीता हूँ। मुझे समझ में आ रहा है, तुम्हारे लिए खुशी का कारण मेरे जैसी संपत्ति नहीं है। भले ही कोई भी परेशानी हो, उसे घर के बाहर छोड़कर तुम्हारे पास जो भी है उसी के साथ खुशी का जीवन जीते हो। ठीक है, अब से तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी काम आता है वो करके खुशी का जीवन जियो। आनंद की खुशी के पीछे का कारण जानकर कार्तिकेय उसे पैसे देकर भिजवा देता है और उस दिन से कार्तिकेय भी अपनी सारी परेशानियों को किले के बाहर छोड़कर फिर से अगले दिन सुबह से सुख से जीने की आदत डाल लेता है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।